प्राचीन काल में त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अयोध्या के राजकुमार के रूप में जन्म लिया था। उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य अधर्म का नाश करना था और राक्षसों के राजा रावण का संहार करना था, जिसने माता सीता का अपहरण करके उन्हें लंका में बंदी बना लिया था। श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण और वानर सेना के साथ माता सीता को वापस लाने के लिए लंका जाने का संकल्प लेते हैं, लेकिन उनके मार्ग में विशाल समुद्र बाधा बनकर खड़ा था। इस कहानी में हम विस्तार से जानेंगे कि किस प्रकार श्री राम और उनकी वानर सेना ने समुद्र पर एक अद्भुत पुल का निर्माण किया, जिसे आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। जब हनुमान जी लंका जाकर माता सीता से मिले और अशोक वाटिका में उन्हें श्री राम की अंगूठी दी, तो माता सीता को आश्वासन मिला कि श्री राम जल्द ही उन्हें लेने आएंगे। हनुमान जी ने लंका में अपने बल से रावण की सेना को हिलाकर रख दिया और श्री राम को पूरी जानकारी दी कि सीता माता कहाँ है। अब श्री राम और उनकी वानर सेना लंका जाने के लिए समुद्र तट पर पहुँचे। वानर सेना के मुखिया सुग्रीव, अंगद, जामवंत, नल और नील भी वहां उपस्थित थे। लंका जाने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। समुद्र विशाल और असीमित था, जिसे पार करना असंभव लग रहा था। श्री राम इस समस्या से व्यतीत होकर समुद्र तट पर बैठ गए। उन्होंने सोचा कि यदि समुद्र हमें रास्ता ना दे तो हम लंका कैसे पहुंचेंगे, माता सीता को कैसे बचाएंगे। श्री राम ने समुद्र देवता से प्रार्थना करने का निश्चय किया। उन्होंने 3 दिन और 3 रात तक समुद्र के किनारे तपस्या किए, जल ग्रहण नहीं किया, भूमि पर ही विश्राम किया और समुद्र से प्रार्थना की, हे सागर, मैं तुम्हारे तट पर खड़ा हूँ, कृपया हमें मार्ग दो जिससे हम लंका जा सके और अधर्मी रावण से युद्ध कर सके। लेकिन समुद्र मौन रहा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। 3 दिन बीतने के बाद श्री राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और समुद्र को सुखाने के लिए अग्नि बाण चला दिया। जैसे ही बाण निकला, समुद्र में उथल पुथल मच गई। लहरें क्रोधित होकर उफनाने लगी। समुद्री जीव भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। जलचर विचलित हो गए और समुद्र में भयंकर हलचल मच गई। अब समुद्र देवता भयभीत हो गए। वे तुरंत प्रकट हुए और हाथ जोड़कर श्री राम से क्षमा मांगने लगे। हे प्रभु, आप साक्षात नारायण हैं। मैं आपकी महिमा जानता हूँ, लेकिन मैं जल का स्वामी होते हुए भी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ सकता। किंतु मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आपके साथ जो वानर योद्धा है, उनमें नल और नील विशेष शक्ति रखते हैं। उनके द्वारा फेंके गए पत्थर पानी में नहीं डूबेंगे। आप इनसे पुल बनवाइए, जिससे आपकी सेना सरलता से लंका पहुँच सके। श्री राम ने समुद्र देवता की बात स्वीकार की और नल नील को बुलाया। नल और नील वानर राज विश्वकर्मा के पुत्र थे। बचपन में वे बहुत शरारती थे और ऋषियों के यज्ञ में बाधा डालते थे। तब ऋषियों ने उन्हें यह श्राप दिया था कि उनके द्वारा फेंका गया कोई भी पत्थर या लकड़ी पानी में नहीं डूबेगा। यह श्राप अब वरदान बन गया था। नल और नील ने श्री राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आप हमें कार्य सौंपिए, हम आपकी सेना के लिए पुल अवश्य बनाएंगे। वानर सेना ने बड़े बड़े पत्थरों को समुद्र में डालना शुरू किया। जैसे ही वे श्री राम के नाम का स्मरण करके पत्थर डालते, वे पानी में तैरने लगते। यह देखकर पूरी सेना में उत्साह भर गई। वानरों में जोर जोर से जय घोष किया। श्री राम स्वयं भी पुल निर्माण का निरीक्षण करने लगे। हनुमान, अंगद, सुग्रीव और जामवंत भी पत्थरों को इकट्ठा करने में लगे थे। हजारों वानरों ने मिलकर दिन रात परिश्रम किया। विशाल पर्वतों की टुकड़ी, लकड़ियां और अन्य सामग्री समुद्रों में डाली जाने लगी। 5 दिनों में एक अद्भुत पुल तैयार हो गया। यह पुल लगभग 100 योजन, करीब 1300 किलोमीटर लंबा और 130 किलोमीटर चौड़ा था। जब पुल तैयार हो गया तो सबसे पहले श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी ने सेतु पर कदम रखा। उनके पीछे पूरी वानर सेना हर्षोल्लास के साथ लंका की ओर बढ़ी। श्री राम के चरणों से वह पुल और भी पवित्र हो गया। सेतु पर चढ़ने के दौरान वानर सैनिक नृत्य करने लगे। वे आध्यात्मिक आनंदित थे। उन्होंने महसूस किया कि भगवान श्री राम के नेतृत्व में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। जब रावण को इस बात की सूचना मिली कि श्री राम समुद्र पार कर रहे हैं, तो वह स्तब्ध रह गया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई समुद्र पर पुल बना सकता है।
राम सेतु न केवल एक पौराणिक कथा है, बल्कि आज भी इसके अवशेष भारत और श्रीलंका के बीच देखे जा सकते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं कि समुद्र में एक ऐसा संरचना है जो प्राचीन काल में बनाई गई थी। इसे अब एंडोबंस ब्रिज के नाम से जानते हैं। राम सेतु की कथा हमें यह सिखाती है कि जब मनुष्य में श्रद्धा, साहस और संकल्प होता है तो यह किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकता है। श्री राम और उनकी सेना ने राम सेतु का निर्माण कर समुद्र पर विजय प्राप्त की और लंका जाकर अधर्मी रावण का संहार किया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दृढ़ निश्चय और ईश्वर की भक्ति से हर कठिनाइयां पर विजय प्राप्त की जा सकती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।